सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चट्टी चौराहा गली मोहल्ला जनता बोलेगी खुल्लम खुल्ला। अपने एपिसोड के इस नए अंक में एक बार फिर हम आपके सामने हैं और हम इस समय मौजूद हैं भदोही जनपद के सर्रोही में, जहां पे आप पीछे देख सकते हैं कैमरे में। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललतेश जी का दौरा है और वो जनसंपर्क कर रहे हैं और इसी दौरान हम उनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है और क्या उनका उद्देश्य रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आइए मिलते हैं ललतेश जी से और बात करने का प्रयास करते हैं। त्रिपाठी ममता दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद, देशपति त्रिपाठी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ललतेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जैसा कि अभी आप इस समय देख रहे हैं कि ललतेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जनसंपर्क के दौरान हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानते हैं कि ये किस मुद्दे पर आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए जुड़ते हैं, बात करते हैं ललतेश जी से। इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा, इलेक्शन किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? ये चुनाव निश्चित रूप से देश के मुद्दे पे तो है ही है। देश बदलाव चाहता है, ये तो स्पष्ट हो गया है। पिछले 4-5 चरण का जो अभी तक मतदान हो चुका है या जहाँ पे मतदान होने जा रहा है, वहाँ पे जनता की आवाज़ आप सुनिएगा तो बदलाव के लिए मन बनाया हुआ है। आपका मुद्दा क्या है? हम लोग भदोही को एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद यहाँ पे बड़ी उम्मीद थी यहाँ की जनता को कि डबल इंजन की सरकार होगी तो कम से कम जिले की जो सुविधाएं होनी चाहिए। एक नया जिला बना था, उसके बाद यहाँ पे वो सारी व्यवस्थाओं की स्थापना होने की आवश्यकता थी। जिला अस्पताल होना चाहिए था एक नया, यहाँ के लोगों के लिए तमाम एक विश्वविद्यालय होनी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था जो एक ज़िले में होनी चाहिए उसकी उम्मीद यहाँ की जनता थी। 2017 में जब केंद्र और देश में सरकार एक ही बनी, यहाँ के विधायक और सांसद सब उसी दल के थे, तब उम्मीद हुआ कि ये जिला अब विकास की गति यहाँ पे कुछ तेज़ी आएगी। दुर्भाग्य रहा है कि 10 साल में सांसद होने के बावजूद उन्होंने इस बात को इस आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया। अब ये आवाज़ उठेगी, मजबूती के साथ उठेगी आप सबके आशीर्वाद से, और हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। इस जिले को एक बार फिर उस उद्योग का कटोरा जो जाना जाता था, कालीन नगरी जानी जाती थी, ये सब लड़ाई लड़ने के लिए। नहीं तो कालीन के बारे में तो अभी जो अभी सर्वे हुआ है, जो अभी व्यापार हुआ यहाँ कालीन का, तो अरबों का व्यापार हुआ है, तो फिर कैसे कहेंगे कालीन का काम नहीं हो रहा है? कालीन का काम 2014 में ही शुरू हुआ भदोही जिले में। देश के प्रधानमंत्री जब आए वही चालू करवाए थे, उसके पहले यहाँ पे बिनाई नहीं होती थी। ये विश्व प्रसिद्ध कालीन नगरी आज से नहीं, मुझे लगता है कि 300-400 साल पहले से ये चले आ रहा है और इसको बढ़ावा देने की बजाय इस पे अनाब शनाब अनर्गल टैक्स लगा के इस उद्योग को धीरे धीरे इसको इतना सिमटते देख रहे हैं हम लोग। ये जब हम लोग 2004 का चुनाव लड़ा करते थे, जब 2004 का हम लोग चुनाव लड़ा करते थे, जब हमारे पिता 2004 में यहाँ पे लड़े थे, तो उस समय यहाँ पे 4000 करोड़ की ये कालीन व्यवसाय हुआ करती थी। एक्सपोर्ट 4000 करोड़ का होता था। इस बार 1700 करोड़ पे सिमट गया है। आप बताइए, बाकी देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्या कारण है? क्या ये सरकार की उदासीनता नहीं है? क्या ये सरकार की गलत नीतियों के कारण से नहीं है कि यहाँ का व्यवसाय सिमटते आधे पे आ गया है? इसका जवाब मुझे लगता है कि आज देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो भदोही की जनता को इसका जवाब देंगे। वो इधर उधर की बात नहीं करेंगे, वो सीधी बात करेंगे कि आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। कृषि का उपज
कैसे किसानों को उस उपज का सही दाम मिले, प्रधानमंत्री जी इस पे निश्चित रूप से बात करेंगे। उन्होंने पूर्वांचल में कौन कौन से बड़े उद्योग लगाए हैं, कौन से कारखाने लगाए हैं 10 साल में, उसकी बात करेंगे। डबल इंजन का क्या क्या लाभ भदोही को मिला है उसको गिनाने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण आज पूरा अलग होगा। वो यहाँ के लोगों को बताएंगे कि उन्होंने इस भदोही लोकसभा क्षेत्र के लिए पिछले 10 साल में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। भविष्य का नहीं बताएंगे, जो बीते हुए 10 साल हैं उसका हिसाब किताब वो देंगे जनता को। तब यहाँ की जनता हो सकता है कि उनकी तरफ 25 तारीख को देखे, और अगर वो किसी दूसरी बात करेगी तो यहाँ की जनता उनके खिलाफ इतना जम के मतदान करने वाली है कि मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की विजय श्री का पहला सीट अगर कोई होगा तो ये भदोही लोग। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अभी हम गांव का घूम रहे हैं, गांव में सर्वे कर रहे हैं, लोगों को कन्फ्यूजन है आपके मतलब चुनाव चिन्ह के बारे में। लोग साइकिल बता रहे हैं, कोई हाथ का पंजा बता रहा है, तो आप कैसे कहेंगे कि इलेक्शन के दिन लोग आपके चुनाव चिन्ह पे ही वोट करेंगे? नो कन्फ्यूजन, नो मिस्टेक, सब तैयार हैं। अब देखिए पूछ के लोग आ रहे हैं हमारे कार्यकर्ता के पास कि भैया एक निशान का नमूना दे दे, घर में हमको समझाना है। कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं इंडिया गठबंधन के, इतने उत्साहित हैं इंडिया गठबंधन के कि वो जाके जो वोटर हमारे परंपरागत रूप से या किसी कारण से नहीं भी थे उनको भी जाके चुनाव निशान समझा रहे हैं, उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ जगह चुनाव निशान नहीं पहुंचा है, 8-10 दिन का वक्त है। मैं ये मीटिंगें कर रहा हूं, मैं जनसंपर्क कर रहा हूं और हमारी पूरी टीम लगी है। घर घर इस चुनाव निशान को हम लोग ये देख लीजिएगा कि जब तक हमारा कोई बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होता है या 23 तारीख तक ये चुनाव निशान घर घर तक और जन जन के जबान पे होगा। 2 डाली 6 पत्ती का बटन 25 तारीख को ऐसे चाँप के दबेगा यहाँ से कि आप लोग को भी आश्चर्य होगा। अच्छा ललतेश जी, एक चीज़ ये बताइए कि सोशल मीडिया पे हिंदू समाज में एक रूमर फैला हुआ है कि ममता जी जो है बंगाल में स्थिति खराब है और उनके ये प्रत्याशी हैं तो ये जीतेंगे तो यहाँ भी माहौल ख़राब होगा ममता मतलब उनके वजह से। तो क्या कहेंगे, जो हिंदू समाज में जो रूमर फैला है, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उस विषय में क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं। उनके पास जो मैंने निवेदन किया था प्रधानमंत्री जी को कि उन विषयों पे बात करें जिससे देश का कोई मतलब है, उनके पास मुद्दे का अभाव है, इसलिए वो इधर उधर के मुद्दे उठाते हैं। क्या आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर अगर कोई है जहाँ पे सबसे कम महिलाओं के प्रति अपराध होता है, वो शहर अगर कलकत्ता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे कानून व्यवस्था खराब है? देश के जब कानून व्यवस्था की जब सरकार की आंकड़े आते हैं सामने तो बंगाल पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पे रहता है और उत्तर प्रदेश महिला सुरक्षा में सबसे निचले स्थान पे रहता है। अन्य अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहता है। उनका आदत ये है कि ध्यान भटकाओ, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पे कोई सवाल ना पूछे, इसलिए वो बंगाल का उदाहरण लेते हैं। मैं भी उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सबूत उनके पास है कि वो इस उत्तर प्रदेश को मणिपुर नहीं बना देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। मणिपुर 22 से 25 लाख का पूरा प्रदेश है आबादी का, और उसको 1.5 साल में ये लोग शांत नहीं कर पाए, वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ प्रदेश में है और देश में है, तब पर भी उन्होंने एक छोटा सा राज्य जो हम लोग के जिले के बराबर का राज्य है उसको वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। ये क्या नहीं दर्शाता है कि इनके हाथ से प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे निकल रही है, देश बदलाव की ओर जा रहा है। भदोही से बदलाव की आवाज़ निश्चित रूप से 25 तारीख को। ललतेश जी, एक चीज़ ये बताइए कि देश में मोदी लहर है, आज मोदी जी भदोही में आए हैं, तो आपको ये कैसे लगता है कि मतलब मोदी लहर में आप यहाँ से निकल जाएंगे या आपकी सीट यहाँ से निकल जाएगी? आप लहर की कुर्सियाँ देख लीजिएगा आज। अगर खाली कुर्सी का वीडियो नहीं आया आज, और अगर खाली कुर्सी का आया तो आप बताइए किसकी लहर चल रही है? इस देश में न्याय और इंसाफ की लहर चल रही है, इस देश में बदलाव की लहर चल रही है और हम लोग सब मिलके इस देश में बदलाव लाने का काम करेंगे। खाली कुर्सी की तस्वीर आप हमको भेजिएगा ज़रूर। चलिए ठीक है, अभी हमने बातचीत की ललतेश जी से। अभी जैसा कि हमने ललतेश जी से बातचीत की, कुछ तीखे सवाल भी हमने उनसे किए और उन्होंने जिस ढंग से जवाब दिया है वो जनता देख रही है, आप भी देख रहे हैं। और एक तरफ भदोही में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली है और दूसरी तरफ जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ भी काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई है। भविष्य में क्या होता है
इलेक्शन में वोटर किधर जाते हैं, इन सब बातों के लिए भी भविष्य के गर्भ में है ये सब बातें। फिलहाल इस समय के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने फिर अगले अंक में। मैं गंगाधर पत्रकार, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24, नमस्कार।